नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। महनाजपुर थाना क्षेत्र के इटैली स्थित अवैध रूप से संचालित हो रहे शांति हड्डी अस्पताल के विरोध में निजी पैथोलॉजी और अस्पताल संचालक ने आरोप लगाते हुए डीजीपी को संबोधित ज्ञापन सीएमओ को सौंपा और कार्रवाई की मांग किया। इटैली गांव निवासी रवि सेन नाग ने आरोप लगाया कि वर्षों से क्षेत्र में शांति हड्डी अस्पताल का संचालन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के साथ वहां चिकित्सक द्वारा जान से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे में कई मरीजों के मृत होने पर अस्पताल में हंगामा होता है। इसके बाद चिकित्सक अस्पताल बंद कर फरार हो जाते हैं। वहीं यह भी आरोप लगाया गया कि कई बार अस्पताल संचालक मुझे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूर्व में क्षेत्र के लोगों ने शिकायत किया तो 20 अप्रैल 2024 को तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी के निर्देश पर एसीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी ने अस्पताल की जांच किया तो पता चला कि अस्पताल में शांति फार्मेसी का पंजीकरण वर्ष 2028 तक है। अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं पाया गया और न ही ऑपरेशन करने के उपकरण बरामद हैं। इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सीएमओ को प्रेषित कर दी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मामला को लेकर शासन में शिकायत किया तो शासन स्तर से जांच के लिए लालगंज क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण को मिली थी। क्षेत्राधिकारी जब जांच करने पहुंचे तो शांति हड्डी अस्पताल के संचालक व प्रबंधक राकेश ने बताया कि अस्पताल के मालिक सुजीत कुमार खुद ही चिकित्सक नहीं हैं। उनके द्वारा अस्पताल में बाहर के चिकित्सकों को बुलाकर ऑपरेशन करवाया जाता है, जिसकी पुष्टि अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी की गई। इतना ही नहीं, अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन से संचालित हो रहा है। रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने अस्पताल को सील करवाया। मामला यह है कि अगर क्षेत्राधिकारी ने सही रिपोर्ट सीएमओ को दी तो सीएमओ ने तत्कालीन सीएमओ को गलत रिपोर्ट क्यों प्रेषित कर लोगों के आरोप को गलत साबित किया। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि एसीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रवि सेन नाग है। मैं इटैली महनाजपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे बगल में एक शांति हड्डी हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी हॉस्पिटल जो हाई स्कूल पास है, हड्डी का ऑपरेशन, मानव की तस्करी, सारी चीज़ें करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। पहले हम सीएमओ साहब को किए, डीएम साहब को किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ा। वहाँ से जब आदेश हुआ, वहाँ से आदेश डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब ने आईजी साहब को, आईजी डीआईजी ये सिस्टम होते हुए सीओ साहब लालगंज को जांच मिली तो उन्होंने देखा कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे सीएमओ साहब के एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं श्री अरविंद चौधरी जी, ये 10 दिन पहले जांच करके आए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अस्तित्व नहीं, कोई औजार मिला है और 10 दिन बाद वहाँ 2 मंजिला 5 बिस्सा में हॉस्पिटल बना हुआ नज़र आता है। जब पुलिस की रिपोर्ट कंट्रोवर्सी होती है तब मजबूरन सीएमओ साहब अपने बचने के लिए, क्योंकि वो आदमी कहता था कि हम सीएमओ साहब को पैसा दे करके हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब सीएमओ साहब खुद फंसते नजर आए तो मजबूरन इनकी मजबूरी हो गई हॉस्पिटल सीज करने की। लेकिन इसमें भी सहूलियत बढ़ती गई है। ये हॉस्पिटल पूरा सीज न कर गए, इनको जो है सहूलियत दी गई है और ये हॉस्पिटल अभी भी चलाया जा रहा है। हमारी सीएमओ साहब से मांग है, अभी हमारी जो है 29 तारीख की एप्लीकेशन में दिया हूँ, एप्लीकेशन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है जिसको मैं रजिस्टर्ड किया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ और माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी साहब, सबको हमने ये रजिस्टर्ड भेजा हुआ है, जिसमें ये जांच करने के लिए कहा गया है। इन्होंने एक आदमी को जो जालौन हमारे एक रुके 29 तारीख को सुबह 9 बजे लगभग गाड़ी हमारे घर के बगल से क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी रोक, इन्होंने कहा कि हम जो है देखो ये अपना कंप्लेन जो दिए उसको वापस ले लो, नहीं तो कईयों को हमने गायब किया है, तुम्हें भी हम गायब कर देंगे। तो हमने इनसे सवाल किया डॉक्टर सुजीत से कि अच्छा बताइए आप किसको गायब किए हैं, तो इन्होंने बताया जालौन उरई जिला के नया रामनगर उरई पाठक का बगीचा आसाराम धोबी का लड़का मानवीर सिंह, जिसको हमने गायब कर दिया है। और कितने लोगों का नाम मैं बताऊं। इसके बाद मैं डर के जो है तुरंत ये एप्लीकेशन हमने एसएसपी साहब को दिया, डीआई साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। आज मैं सीएमओ साहब के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मांग किया हूँ कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती, क्योंकि हमारे आगे पीछे गाड़ी इनकी जो है इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलने वाला आदमी है, ये गाड़ी नंबर है, ये देख लीजिए। इस गाड़ी से हमारे आगे पीछे ट्रैकिंग की जाती है, रेकी की जाती है
और ये गाड़ी हमारे घर के अगल बगल हमेशा इर्द गिर्द नज़र आती रहती है। सीएमओ साहब के यहाँ आप आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने हमको कल तक का आश्वासन दिया है, कहा कि कल तक हम हॉस्पिटल को संपूर्ण सीज करा देंगे, FIR भी दर्ज करा देंगे। हमने मांग किया कि आज आप करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हत्या आज ही हो जाए, कम से कम हम बचे रहें सीज होने से। तो उन्होंने कहा कि हमको कल तक का समय दीजिए, कल हम सीज करा देंगे, FIR भी करा देंगे। तो हमने उनको धन्यवाद दिया। नमस्कार। फ्रैक्चर संबंधी हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट शांति निरीक्षण के दिन 3 मरीज पाए गए और जो मोटो निरस्त है। यहाँ पे जो है जो मेडिसिन चल रहा है वो निरस्त बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड है। कौन सी पुलिस सही है कि आप सही? ये अभी चौधरी साहब जी दोबारा ये माननीय मुख्यमंत्री को हमें भेजा है, हमसे वापिस करने आपको भी दिया गया है। कहा कि हम जो है पैसा हम देते हैं 50,000 रुपया, इसको हमने मेंशन किया। 5 लाख में 50,000 क्या बात कर, 5 लाख लोग ले रहे हैं हर महीने। वो कहा है हर महीने जब जान देता मैं 50,000 महीने का बना हुआ है। अरे यो कागज में पूरी कर ले हुआ इसका मतलब चौधरी अभी तुम हटाए धरना वाली रोड जहां ठीक है इनको बुलाइए जांच मत कराइए, इनको बुलाइए अभी स्पष्ट हो जाएगा। अगर यही स्वीकार कर दीजिएगा अब बुलाइए अभी बुला सकते हैं सर। यही 5 लाख लोग होगी 2 दिन बाद सर, आप समझिएगा इस बात क्योंकि आदेश माननीय मुख्यमंत्री का जब आदेश आया था कौन जांच करेगा सर? कौन जांच करेगा? गलत है इसका मतलब डॉक्टर जांच करिए साहब। अब चल साहब सरकार ये लाइन हो जांच करा दो फिर ये हम जांच करा सही जांच नहीं तब हमने जांच कराया। आप अभी चौधरी क्यों नहीं बुला रहे हैं? खबर नहीं बुलाइए आप ऐसे थोड़ी बुलाया जाए, लोग आ रहे हैं कोई मार थोड़ी करेगा साहब। जो कोई सर मार विवाद करने नहीं आया। हमारी बात सामने पूजा पसला जी हमारे डॉक्टर को बुला के कह रहे हैं कि डॉक्टर आप अपनी डिग्री वापस लीजिए और हम फरियाद करेंगे। ये तो जबरदस्ती हुआ ना सारे फरियाद क्यों हमने बुलाया हमने 2 साल और डॉक्टर MBBS डॉक्टर को पैथोलॉजी कौन चलाना है? आप लिख दीजिए नहीं चलाने का लिख दीजिए सर, लिख दीजिए। अरे गाइडलाइन है पूरी भैया, गाइडलाइन जहाँ हमने सीज किया हुआ है मेडिकल घर में चलता है कि ऑफिस चलता है? मेडिकल सर आपका जो है सामना दरवाजा जो सामने होना चाहिए ना कि घर के अंदर होना चाहिए, किचन का। मेडिकल में मेडिकल आप हमको लिख के दीजिए, आप हमको लिख दीजिए कि हम दिन बाद नहीं चलाए अपना माना चाहिए पूरा खुला हुआ है चल रहा है खुले पैसा भी लगता है अभी लगा रहे आपके नाम से ले रहा है ना, वो कहा जा रहा है आपके नाम से आप नहीं ले रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है आपके नाम से पूरी चले ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ये किसने कहा कि आप डायरेक्ट लीजिए? आप जानते हैं आप नहीं ले रहे साहब, आप नहीं ले रहे साहब, आप तो नहीं मैं कुछ कर रहा हूं। और दूसरी बात हमारे अधिकार को हमने बात की नहीं लिया है। आप ये बच्चा क्या है आपको क्या दिक्कत है? में जब मैंने पत्रावली लगाना चालू किया, देखना चालू किया तो डॉक्टर शंभूनाथ पाठक का जी 2 पत्रावली में उनका जो है नाम था कि 2 जगह वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके पहले भी डॉक्टर शंभूनाथ पाठक से हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें मैं रानी सराय में गया था तो उनका कहीं नाम देखा मैंने, तो उनसे हमने पूछा कि सर आपने सर कहाँ पे दिया है? तो उन्होंने कहा मैंने कहीं नहीं दिया है। ठीक, तो जब मेरे पास दोनों पत्रावली आई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका 2 पत्रावली ये आई है और मेरे पास दोनों पे पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, आपने दिया है? उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं मैंने तो किसी को दिया ही नहीं।
तो मैंने कहा जब नहीं दिया सर, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के समक्ष पहुंच के आप उनको बता दीजिए कि हमने कहीं नहीं दिया है। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने एक जिसको जहाँ तक बात पलटत हुआ जी जी, जब वो यहाँ आए बैठे तो बैठे भी नहीं, हमको बाहर ही मिल गए। आप उनसे पूछेंगे तो बाहर ही मिल गए, बाहर ही मिल गए। 23 साल से है भैया, सुन लीजिए, 23 साल से यहाँ पर दूर खबर मचाए हुए हैं और नीचे आए, नीचे आराम से बात करो ना, नीचे आए आराम से बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नीचे मुझसे मिले पाठक जी, तो मैंने कहा सर आप सीएमओ हो, इसके पहले भी IN तिवारी साहब ने आपको बोला था कि जहाँ भी देना है आप दे दो, लेकिन कम से कम फ्रंट पे रख के दो, पीछे से आप मना मत करो। मेरे साथ में उनको, अगर आपको नहीं हो तो CCTV कैमरा खुलवा, CCTV कैमरा खुलवा लीजिए। वो मुझको, मैं उनको यहाँ ला के बैठाया, मैंने यही कहा कि सर ये 2 पत्रावली हैं, तो एक महाबल यादव उनको लेके आए थे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि महाबल मुझसे बाहर मिले कि साथ एक मेरा भी है। फिर इसके बाद एक पाठक जी, हमने कहा सर ये पूजा वाला कहें 3 साल पहले मैंने दिया था इनको, तो मैंने कहा आज आप दे रहे हो, उसने कुछ बोले नहीं। फिर साहब ने मैंने कहा सर ये पत्रावली है, जिसमें साहब ने ये कहा कि हम MBBS पे पैथोलॉजी चलाने के लिए हम प्रमाण पत्र नहीं देते। साहब जी मेरी बात सुन लीजिए, MBBS पे पैथोलॉजी चलाने के लिए पैथोलॉजी अलग से पैथोलॉजी चलाने के लिए MBBS पे प्रमाण पत्र नहीं देंगे। नर्सिंग होम अगर कोई MBBS पे चलाया है, बना रहा है, नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कराया, तो हम CBC जो जनरल जांच है उसके लिए हम उस नर्सिंग होम में ही कोई रुपए लेकर के नहीं। क्या बच्चे आपके पास? 2 खा दिए दोनों को, खा दिया साहब। मैं आज क्या खा जाऊँ बताइए? मैं सौगंध लेके बता सकता हूँ कि मेरे द्वारा किसी से भी पैथोलॉजी को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के पैसा नहीं मांगा गया। एक जवाब दे दीजिए, आपकी जो रिपोर्ट अभी शांति हड्डी हॉस्पिटल संबंधित सर्जन मरीज नहीं पाए गए और नहीं औजार पाए गए, जिससे किसी रोग की हड्डी रोग के मरीजों का इलाज होता है। ये आपका रिपोर्ट लगा हुआ 20/24 का, डॉक्टर की चौधरी हमारी बात सुनिए, इसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आजीआर था, इसके बाद आजीआर जो इनकम टैक्स और उपायुक्त राज्य खंड 2 यहाँ भी ये कर रहे हैं 10 दिन बाद डबल मंजिला 5 दिशा में वो हॉस्पिटल तैयार, शांति हड्डी बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि ये सुजीत कुमार जो स्वयं डॉक्टर नहीं है, उसके द्वारा ऑपरेशन बाहर डॉक्टर बुला करवाया जाता है, जिसे पुष्टि भर्ती मरीजों 3 भर्ती मरीजों द्वारा की गई। बताया गया कि मरीजों की पुष्टि दी जाती है। निरीक्षण के दिन 3 मरीज भर्ती पाए गए, फ्रैक्चर से संबंधित है। आप बताइए, ये 30/24 का है, आपकी रिपोर्ट उसी हॉस्पिटल दी जाती है, उसी हॉस्पिटल दी जाती है। देख लीजिए 20/24 सर दिन में बताइए, आज मकान 2 मंजिला वो 5 दिशा में तैयार हो जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास AD ऑफिस से पत्र आया, ये आपसे वही चीज आपको बता रहा हूँ। AD ऑफिस से पत्र आया कि डॉक्टर साहब आपको एक ये जांच करनी हड्डी हॉस्पिटल। मैं AD ऑफिस के बाबू को लेकर के इस हॉस्पिटल गया, मुझको वहाँ पे सुन लीजिए, मुझको वहाँ पे उस दिन कोई मरीज नहीं मिला। एक शांति फार्मास्यूटिकल के नाम पे वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन उसका पाया गया था। RK सिंह को भी बुलाया था। किसी को नहीं मालूम था। RK सिंह से आप पूछ लीजिए उस दिन अगर मरीज मिला हो वहाँ पे। ओके साहब जी, जो रजिस्ट्रेशन सर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन पाया गया, ये रजिस्ट्रेशन आया है, 10 दिन बाद करें रजिस्ट्रेशन को निरस्त है। ये कैसे आप सीधा कर रहे हैं? ये निरस्त आप सही है कि ये इनकम टैक्स वाले से मेरी बात सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन वहाँ टांगा गया था, ये रजिस्ट्रेशन वहाँ टांगा गया था। अच्छा सर, आप वेरीफाई करेंगे, टांगने से मान हो जाएगा। ये इसीलिए मैं लिखता हूँ कि ये जो ड्रग का लाइसेंस है वो मेरे कार्यालय से इशू नहीं होता। नहीं, उसका आपने लिखा है 28 तक पाई गई है, आपने लिखा सब 28 तक पाई गई है। जो ये नहीं तो वहाँ टंगा था, सब की बात कर रहा हूँ, आपने कहा 28 तक पाई
बताई गई है। मैंने क्या कहा? आप यहाँ ये मैंने कह सकते क्या हैं कि कहा? हमसे संबंधित एक जांच नहीं, नहीं है। मैं इतना तो लिख ही सकता हूँ कि उनका जो है जो फार्मास्यूटिकल का है उनका तो लाइसेंस इसका इतने तक वैध है। अच्छा ये बताइए, जो वहाँ टर्न मेडिकल लाइन का अगर आपको नहीं जानकारी है तो इनकम टैक्स वालों कहाँ जानते हैं कि सोमोटो निरस्त है? इनकम टैक्स वालों ने डीएम कार्यालय से मांगा होगा। जो हमने इनका देखिए हमारे अच्छा पास सर, ये बताइए जांच का मतलब क्या होता है? आप हमारे- नहीं जानते हैं। सीएमओ की अरे सीईओ की रिपोर्ट आपने कहा कि हमने उनको खरीद लिया 10 लाख रुपए दिया। 10 लाख अभी हॉस्पिटल चल रहा है। एक मिनट उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरी बात सुनिए। आपका नाम खुलेआम बोला। मेरी बात हाँ जी, बताइए। सुनिए। उन्हीं के संरक्षण में अगर वो 10 लाख रुपए की बात करता है, जिस जगह पे कहिए, जिस सर पे हाथ रख के कहिए, मैं कसम खा सकता हूँ अगर अरविंद चौधरी जो खाने के लिए बात ये सर एक मामला है सागर का जिसमें 2 लाख रुपए आया था आपने उसमें 3 लाख दिए। कागज लिखा हुआ कहा है आप जो भी आप कह लो, लेकिन क्या कैसे लेंगे? इनको क्यों नहीं कह दे रहे हैं? मेरे द्वारा नहीं, इनको क्यों नहीं कह दे रहे हैं? सीएमओ साहब को क्यों नहीं कह दे रहे हैं? ये तो हम नहीं किए ना। और सुनिए आप सीईओ साहब की रिपोर्ट सीईओ साहब के नाम है ना। ये रिपोर्ट मेरी है और मैं इस रिपोर्ट को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसकी जांच की थी। उस दिन मुझको कोई भी मरीज नहीं मिला। अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल भी अस्तित्व में नहीं पाया गया। मैंने क्या लिखा है इसमें? मैंने ये नहीं लिखा। औजार भी नहीं, और इसका नहीं मतलब मिला, नहीं मिला मुझको। सर यही बात उपकार हमने पैसा देके खरीद लिया। ऐसा चाहता हूँ सर रिपोर्ट हम नहीं सर, ये रिपोर्ट आप बता रही है। इसी आधार को चिल्ला रहा है पूरे इलाके में। भाई मेरे इसके बाद भी हमने ही कहा के सीज करवाया। अरे सर ये मुस्लिम फिर मोड़ भी दिया, देश हुआ था। सीज किया, मोड़ भी दिया, देखो चला रहा है सर, चला रहा है। अभी भी चला रहा है, चला रहा है। रानी सराय में आपके द्वारा सीज किया हुआ हॉस्पिटल आज भी चल रहा है। रानी सराय में जहाँ पे एक मिनट कौन सा? रानी सराय में जहाँ पे महिला अब मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ना उसको सीज किया था, किसने ना मैं नहीं किया था सीज कोई दवाई नहीं हुई। ये सर फाइल तो आपके हो रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं गया था। जैसे मैं यहाँ 5 मिनट में नहीं आया हूँ, मैं सीएमओ साहब के कार्यालय में आया हूँ जहाँ पूरे जनपद की आप अगर आप संतुष्ट नहीं होना चाहते तो वो अलग चीज है। मैं संतुष्ट नहीं होना चाह रहे वो अलग चीज है, लेकिन मेरे द्वारा आप कह रहे हैं द्वारा सीज नहीं किया गया। एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर 2 पैथोलॉजी पे नहीं लगा सकता है। 2 क्या नहीं आप गलत समझ रहे हैं। पैथोलॉजी नहीं हो सकता है। क्या क्लास 3 का डॉक्टर जो है वो क्लास 4 के कार्य को कर सकता है? एक ही से नहीं कर सकता। ये कहाँ पे है क्लास 4? Incoming call. अगर क्लास 4 नहीं होगा ये मैंने सीज नहीं किया था। ये डॉक्टर देवेंद्र हम ये बता रहे हैं, यदि दिल्ली है ना नहीं आएगा, सारा सामान हटा लेगा तो मैं क्या अरे बहुत सामान नहीं कर रहा है। नहीं था। आज मैं बता दूं, नहीं था। डॉक्टर चलिए मोदी सर आज मेरे साथ चले, अभी कोर्ट में क्यों बात होगी? इसको वैक्सीन एक्ट का पावर है कि नहीं? हम नहीं कर सकते। IMA एक्ट में करते खाली। किसमें? IMA एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15(2) में। मान लीजिए आईएमएफ में आपने किया था भाई, हम वही आपकी बात कर रहे हैं। नोटिस देना आपने ऐसे थोड़ी नहीं, करनी मोदी साहब ने किया था भाई, आपने अरे क्या नाटक सुने हम कर रहे हैं? अभी चलिए आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा।